Hello, dear audience. Hopefully, you are doing well. Today, we will discuss about the fifth lecture of content writing. I am Engineer Shoaib. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक एंड कमेंट भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो फील्ड्स ऑफ कंटेंट राइटिंग में हम डिफरेंट फील्ड्स डिस्कस कर रहे थे कंटेंट राइटिंग की। Today we will discuss about the social media content writing कि कंटेंट राइटिंग की फॉर्म में सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग की क्या वर्थ होती है। व्हाट इज सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग? सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग content for social media's audiences, usually across multiple major social media platforms. तो different social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter और इसके अलावा और भी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके लिए हम अपना कंटेंट लिखते हैं। तो इस तरह के कंटेंट को हम सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग कहते हैं और इस पे सब वही रूल्स अप्लाई होंगे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज़ होते हैं। इट कैन इंक्लूड राइटिंग शॉर्ट कैप्शंस फॉर टिकटॉक्स और इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, लॉन्ग फॉर्म लिंक्डइन आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। इन शॉर्ट वी कैन से जो कुछ भी सोशल मीडिया में एग्जिस्ट करता है उन सब के लिए कंटेंट लिखना सोशल मीडिया मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग कहलाता है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग कि जो भी हम कंटेंट लिखते हैं सोशल मीडिया के लिए उस कंटेंट राइटिंग की क्या अहमियत होती है और क्या वर्थ होती है। अगर एक अच्छा कंटेंट लिखेंगे हम सोशल मीडिया के लिए तो यू विल बेटर कम्युनिकेट वेयर विद योर टारगेट ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए आपका टारगेट ऑडियंस कौन सी है। डेमोग्राफिक्स देखने हैं जिसमें एज, जेंडर, लोकेशन, लैंग्वेज ये सारे फैक्टर्स डेमोग्राफिक में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना कंटेंट लिखना है। यू विल एक्टिवेट एन इमोशनल कनेक्शन। आपने अपनी ऑडियंस के साथ इस तरह का कनेक्शन बिल्डअप करना है कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है या जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेल आउट हो। यू विल बी एबल टू कन्वर्ट द ऑडियंस इनटू कस्टमर्स। ऑफ कोर्स जब भी हम कोई कंटेंट लिखते हैं चाहे वो वेब कंटेंट हो चाहे वो सोशल मीडिया कंटेंट हो, हमारा मेन गोल और मेन पर्पस ये होता है कि ऑडियंस जो भी आ रही है जो भी ट्रैफिक आ रही है वो ऑडियंस हमारे क्लाइंट या कस्टमर में तब्दील हो जाए ताकि हमारा जो भी प्रोडक्ट है या जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेल आउट हो। यू विल बी एबल टू गेट मोर ट्रैफिक। यू कैन गिव द राइट पिक्चर्स टू एनहांस योर वर्ड्स। सोशल मीडिया के कंटेंट राइटिंग के थ्रू हम ये सारे फैक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। इट कनेक्ट्स ऑडियंस विद द ब्रांड। इसी के थ्रू ही हम अपने ऑडियंस को अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं अपने ब्रांड के साथ, जिसकी वजह से ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्डअप होता है हमारी जो भी रेलिवेंट वेबसाइट होती है या जो प्लेटफॉर्म होता है जिस पर हमने कंटेंट शेयर किया हुआ है, और उसी की बेस पर ही हमारी सर्विसेज सेल आउट होते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट। फर्स्ट वन इज रिटन पोस्ट, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स और गाइड्स। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स जिसे ई बुक्स भी कहा जाता है। देन लिंक्स टू एक्सटर्नल कंटेंट, इमेजेस, वीडियोस एंड लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, ये सारे सोशल मीडिया कंटेंट में एग्जिस्ट करते हैं। इन्फोग्राफिक्स भी इसी में एग्जिस्ट करता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इन्फोग्राफिक्स में इमेजेस भी हो सकते हैं और कंटेंट भी हो सकता है। इन्फोग्राफिक इज द कम्बिनेशन ऑफ इमेजेस एंड ग्राफिक्स। और हम पॉल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियंसेस, कस्टमर्स या क्लाइंट्स के क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं और यूज़र जनरेटेड कंटेंट को भी हम डील कर सकते हैं। इसी की बेस पर ही हमें स्टैटिस्टिक्स का आइडिया होता है और डेटा विजुलाइजेशन से आप
बखूबी वाकिफ हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज हाउ टू क्रिएट सोशल मीडिया कंटेंट। स्टेप वाइज बताया हुआ है कि हमने सोशल मीडिया कंटेंट किस तरह क्रिएट करना है। क्रिएट गोल्स फॉर योर सोशल मीडिया मार्केटिंग दैट अलाइन विद योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आपने अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग करनी है, और सोशल मीडिया के लिए आपने कंटेंट लिखना है। डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस टू इंश्योर योर कंटेंट रीचेस द राइट पीपल। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने डेमोग्राफिक्स के थ्रू अपनी राइट ऑडियंस, राइट पीपल, राइट कस्टमर्स या क्लाइंट्स के साथ डील करना है और उन तक रीच आउट करना है। आइडेंटिफाई द बेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क्स फॉर योर बिजनेस टू मैक्सिमाइज एंगेजमेंट। नेक्स्ट है प्लान एंड क्रिएट कंटेंट दैट इज वैल्यूएबल। आपने एक ऐसा कंटेंट जनरेट करना है, ऐसा कंटेंट लिखना है जो कि अप टू डेट हो और वैल्यूएबल हो एंड एंगेजिंग फॉर योर ऑडियंस, और आपकी ऑडियंस को आपके साथ एंगेज करके रखे और वही ऑडियंस आपके क्लाइंट में या कस्टमर्स में कन्वर्ट हो। ट्रैक एंड मेजर परफॉर्मेंस टू ऑप्टिमाइज योर स्ट्रेटेजी ओवर टाइम। इस सारे प्रोसीजर में आपने अपनी स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज करते रहना है, अप टू डेट करते रहना है। फर्स्ट वन हम देख रहे हैं क्रिएट गोल्स। Creating clear social media goals will help you build out the rest of your strategy. Serve as defined metrics for measuring your progress and increase your likelihood for social media success. तो क्रिएट गोल्स में आपने अपने जो भी स्ट्रेटेजी है उसे डिफरेंट सेगमेंट्स में कन्वर्ट करना है। आपने अपनी स्ट्रेटेजी को देखना है, उसी की बेस पर ही अपना गोल सेट करना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए आपने डिफरेंट सेगमेंट्स बनाने हैं और उनको यूज करते हुए आपने अपने गोल तक पहुंचना है। इट इंक्रीजेस ब्रांड अवेयरनेस, ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट और लैंडिंग पेज, जनरेट लीड्स एंड इंक्रीज ब्रांड एंगेजमेंट। और इसी के थ्रू ही आपका जो भी ब्रांड होगा उसकी अवेयरनेस आपके कस्टमर्स तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से ज़्यादा ट्रैफिक आएगी आपकी वेबसाइट पे, होम पेज पे भी और लैंडिंग पेजेस भी, और उसके अलावा लीड जनरेट होगी और आपकी एंगेजमेंट होगी अपनी ऑडियंस के साथ। नेक्स्ट स्लाइड इज डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। आपने डेमोग्राफिक सेट करने हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारी ये प्रोडक्ट है या ये सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। एंड इट इज़ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट जो एक सेक्टर है डिजिटल मार्केटिंग का। एवरीथिंग इज बेटर व्हेन यू कैन स्पीक डायरेक्टली टू योर टारगेट ऑडियंस इन लैंग्वेज दे यूज एंड अंडरस्टैंड। एक तो इसमें एग्जिस्ट करता है वो है लैंग्वेज। आपने वो लैंग्वेज यूज करनी है जिसको आपकी ऑडियंस इजीली अंडरस्टैंड करती है। व्हेन क्रिएटिंग अ बायर persona, start by looking at the demographic information of your potential customers. I have already told डेमोग्राफी में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एज, रेंज, लोकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, जेंडर भी हो सकता है इसमें, एंड देयर साइकोग्राफिक इंफॉर्मेशन, जिसमें आ जाता है बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स और लाइफ स्टाइल्स आ जाते हैं, उसमें पर्सनैलिटी आ जाती है, हॉबीज, इंटरेस्ट आ जाते हैं। बी श्योर टू आल्सो इंक्लूड देयर नीड्स एंड चैलेंजेस फॉर एन एडिड लेयर ऑफ डेप्थ। थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई द बेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क फॉर योर बिजनेस। आपने अपनी अपने बिजनेस या सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट करनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू या कंटेंट है, तो आपने बेस्ट प्लेटफॉर्म को चुनना है हमेशा। चूज विद प्लेटफॉर्म दैट इज बेस्ट फॉर योर बिजनेस। तो उसमें फेसबुक भी हो सकता है, इंस्टाग्राम भी हो सकता है,
टिकटॉक भी हो सकता है। तो आपने डिसाइड करना है खुद ही कि आपके ऑडियंस का टेस्ट कौन सा है, आपके बिजनेस से रिलेटेड ऑडियंस कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। कीप ट्रैक ऑफ वेयर योर टारगेट ऑडियंस स्पेंड देयर टाइम। एवरी सोशल पोटेंशियल हैज़ इट्स ओन यूनिक फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक का डिफरेंट फिनोमेना होता है, वर्किंग फिनोमेना हर एक का डिफरेंट होता है, डिफरेंट एल्गोरिथम होता है। तो उसमें आपने अपने हिसाब से ही काम करना है, अपने प्रोडक्ट को देखना है और ऑडियंस की नेचर को देखना है। प्लान एंड क्रिएट कंटेंट। हाई क्वालिटी कंटेंट दैट रेजोनेट्स इज वन ऑफ द कोर पीसेज ऑफ सक्सेसफुल सोशल मीडिया कंटेंट स्ट्रेटेजी। आपने ऐसा कंटेंट लिखना है जो कि वर्थफुल हो, आई कैचिंग हो और प्रॉपर स्ट्रेटेजिक वे में हो। द कंटेंट यू क्रिएट प्लेस an important role in achieving your business and social media objectives। जो भी हम गोल हम क्रिएट करेंगे उसको अचीव करने के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। उसमें डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिएट, देन रिसर्च, फिर मैयर है, फिर प्रमोट करना है और उसके बाद पब्लिश और उसके बाद ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइजेशन बाज़ औक़ात पहले भी हो सकता है, उसके बाद हम पब्लिश कर सकते हैं। ट्रैक एंड मैयर परफॉर्मेंस, कि जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं उसकी हम परफॉर्मेंस को एनालिस्टिक फॉर्म में देख भी सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं ट्रैक एंड मैयर परफॉर्मेंस। वंस यू हैव पुट इन द वर्ड टू क्रिएट एंड send out your content, monitoring your analytics lets you see which piece of content resonates with your audience। जो भी आपने कंटेंट लिखा है या जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज कंटेंट के थ्रू आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर डेमोग्राफिक वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए एनालिटिक्स देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की ऑडियंस ने आपका डेटा देखा है। अब हम देख रहे हैं इसकी नेक्स्ट टाइप, व्हाट इज एन ई बुक। ई बुक क्या होता है? एन ई बुक इज नॉन एडिटेबल reflowable book that is converted to digital format to be read on any digital device such as computer screens or mobile devices। ई बुक में हम ऑनलाइन फॉर्म में अपनी जो भी है बुक है वो रीड करते हैं। ये एक डिजिटल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक बुक की। An electronic book, an e-book, converted to digital format for any display on a computer screen or handheld device। इसे हम अपने गैजेट्स लाइक लैपटॉप, फ़ोन पे भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली इसके लिए अलहदा एक डिवाइस भी मिलती है। जो ई बुक्स के फॉर्मेट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज टेक्स्ट, जिसकी एक्सटेंशन है टी एक्स टी। ई पॉब है, मोबी है, ऑज है और पीडीएफ है। और आप लोग बखूबी पीडीएफ और टेक्स्ट फाइल से वाकिफ होंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ई बुक्स। फर्स्ट वन इज सेव अ ट्रिप टू द लाइब्रेरी। आपको हर वक्त लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके अपने गैजेट में ही लाइब्रेरी होती है, आपके पास जस्ट एक्सेस होनी चाहिए। देयर इज नो डाउट दैट द लाइब्रेरी इज एन awesome place to visit, but you would not have to go very far to borrow a ebook. Once your ebook is available, you can download it 24 hours। आप किसी भी टाइम इसे डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेस हासिल कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। नो लेट फीस। जब भी हम लाइब्रेरी से कोई बुक इशू करवाते हैं, अगर हम ड्यू डेट से पहले सबमिट ना कराएं तो हमें लेट फी चार्ज की जाती है। लेकिन ई बुक्स की फॉर्म में इस तरह का सिनेरियो नहीं होता। हमारे पास एक्सेस होनी चाहिए, हम अपने गैजेट में किसी भी वक्त ओपन कर सकते हैं। योर ई बुक will automatically return themselves after your loan period, and the best part is you will never have to worry about late fees। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है रीड एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं पे भी बैठ के इसे पढ़ सकते हैं और किसी भी वक्त। यू कैन टेक योर होल लाइब्रेरी विद यू ऑन द बस, ट्रेन और एयरप्लेन। कहीं पे भी आप एक्सेस
ले सकते हैं इसकी। वन डिवाइस मैनी बुक्स, एक ही डिवाइस एक ही गैजेट में आप डिफरेंट मल्टीपल बुक्स एक्सेस कर सकते हैं। ई बुक्स आर पोर्टेबल लाइट वेट, मेकिंग it easy to carry around hundreds, even thousands of books at once on your mobile device like tab, e-reader और लैपटॉप। और इसके लिए एक स्पेशल डिवाइस होती है जिसे हम ई रीडर कहते हैं। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है अ डिक्शनरी एट योर फिंगर टिप्स। इसी के साथ ही ऑप्शन होता है डिक्शनरी का ऑनलाइन, आप उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग्स भी देख सकते हैं, आपको किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं आती। बिल्ट इन डिक्शनरी फीचर्स टू डिफाइन एंड अनफेमिलियर वर्ड्स। On most devices, you can do this by pressing and holding the word you like to look up. Next is search in seconds. You have the ability to search through an entire book in seconds. आप within seconds तमाम complete book search कर सकते हैं, कंटेंट के लिहाज से भी और जो पैराग्राफ्स लिखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी। Easily search for information in an ebook instead of turning pages after page to find what you are looking for. Next one is customize how you read. You can adjust the text size to be as small or as large as you like. आप zoom in भी कर सकते हैं, zoom out भी कर सकते हैं। You will also have option to adjust other things such as margins, lines, spacing, font style, brightness and many more। तो काफ़ी सारे फीचर्स आ जाते हैं जो कि किसी भी गैजेट में हो सकते हैं, चाहे लैपटॉप हो या मोबाइल में या ई बुक्स। तो उसमें आप इजीली ये चीज़ें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट एन ई बुक, ये बेसिक हम पॉइंट्स देखते हैं जिसमें बताया गया कि हम ई बुक किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो योर ऑडियंस, बिल्ड अथॉरिटी, develop the ebook content, design the ebook template and cover, develop a landing page, promote your ebook, measure results। जैसा कि आपको पता है, हम पीडीएफ की फॉर्म में भी डिफरेंट रिसर्च पेपर या थीसिस या बुक्स लिखते हैं, सेम स्टेप्स होते हैं। आपने ऑडियंस के टेस्ट के अकॉर्डिंग और आपको ये देखना पड़ता है आप किस डोमेन में लिखना चाह रहे हैं। ये दो फैक्टर्स हो गए। फिर आपने अपनी ई बुक को डेवलप करना है और उसका टेम्पलेट सेट करना है, कवर पेज सेट करना है, फिर आपने होम, फर्स्ट पेजेस और उसके बाद लैंडिंग पेजेस वो करने हैं, लिखने हैं। और बाद में क्या आपने अपनी ई बुक को प्रमोट करना है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और वीडियो पे लाइक्स एंड कमेंट्स भी करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।